प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एक्सरसाइज 7.1 का 6 क्वेश्चन बताऊंगा। इसके अंदर लिखा हुआ है ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ पॉट्स इन द फिगर 7.8 एंड 7.9। हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। इसके अंदर बोल रहा है कि एक जग है और एक सिलेंड्रिकल पॉट बर्तन है जो कि डायग्राम में बनाया हुआ है। इस शेप का जो जग है कोनिकल शेप है और जो पॉट है, जो बर्तन है जिसके अंदर पानी को रखना है, वो आपका सिलेंड्रिकल शेप है। तो इस जग से इस सिलेंड्रिकल शेप के अंदर आपको पानी भरना है। तो पूछ रहा है कि कितने जग से सिलेंड्रिकल पॉट आपका भर जाएगा। तो देखिए, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, अगर आपने देखा होगा, कि जब कभी भी ऐसा हो कि एक जगह से दूसरी जगह पे कोई चीज़ ट्रांसफ़र की जाती है तो उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, जबकि उसका एरिया चेंज होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमको मग से इसको भरना है, तो नंबर ऑफ़ जग अपने को निकालना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कैसे सॉल्व करना है। जब कभी भी आपको ऐसा सवाल दिया रहे तो आपको इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं डेटा लिखना है। देखिए, जब कभी भी दो डायग्राम है तो इसका रेडियस अलग होगा, इसका रेडियस अलग होगा, इसकी हाइट अलग होगी, इसकी हाइट भी अलग होगी। तो हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग अल्फ़ाबेट से या अल्फ़ाबेट के अंदर न्यूमेरिकल नंबर से चेंजेस लिखते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। इसके अंदर जो आपको डेटा दिया हुआ है R1 क्या है। R1 इज़ द रेडियस ऑफ द जग, जिसको हम कौन बोल सकते हैं, कितना 3.5 सेंटीमीटर। एंड इसी का H1 हाइट जो दिया हुआ है, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर। अब अगर हम सिलेंड्रिकल की बात करें, सिलेंड्रिकल का जो रेडियस है वो R2 है। R2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड इसका हाइट H2 जो है वो अभी आपका 10 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एक मग के अंदर, एक जग के अंदर आपका कितना पानी आता है। तो लिखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जग बोल सकते हो या कौन बोल सकते हैं। फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। सिमिलरली अगर हम सिलेंडर का पॉट का सिलेंड्रिकल पॉट की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पॉट या बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है पाई R स्क्वायर H। लेकिन हमने वॉल्यूम जग के लिए या कोन के लिए हमने रेडियस क्या माना है, R1 माना है और हाइट को H1 माना है। इसी तरीके से सिलेंडर के रेडियस को R2 माना है और हाइट को H2 माना है। तो अब नंबर ऑफ मग या नंबर ऑफ जग निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ जग इज इक्वल टू, फॉर्मूला बनता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन बोलो या जग बोलो। अब इन प्लेस ऑफ इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की जगह पे फॉर्मूला लिखेंगे और वॉल्यूम ऑफ कोन की जगह पे तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देते हैं पाई R2 स्क्वायर H2 अपॉन पाई R1 स्क्वायर H1 1/3 ऐसा। तो देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, ये पाई से पाई कैंसिल हुआ। अभी हमें यहाँ पे क्या बना फॉर्मूला, R2 स्क्वायर
H2 अपॉन 1/3 इंटू R1 स्क्वायर इंटू H1। अब हम इसकी जगह पे वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, R2 की वैल्यू क्या दी हुई है, R2 की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर, तो 7 स्क्वायर इंटू H2 कितना दिया है 10 अपॉन 1/3 इंटू R1 दिया हुआ 3.5 का होल स्क्वायर इंटू 10। इसके बाद इक्वल टू इस 7 स्क्वायर को क्या लिख सकता है, 7 इंटू 7 इंटू 10 अपॉन 1/3 इंटू 3.5 को लिख सकता हूँ 3.5 स्क्वायर को ऐसा 3.5 इंटू 3.5 इंटू 10, 10 to 10 कैंसल, 3.5 2 ज़ा 7 होता है, 3.5 3.2 ज़ा 3.5 1 ज़ा 3.5 2 ज़ा, तो अपने को यहाँ पे मिला 2 2 ज़ा 2 इंटू 2 अपॉन 1/3। तो ये हुआ आपका 2 2 ज़ा 4 इंटू 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, इज इक्वल टू 12। ये फाइनल आंसर 12 जग, मतलब कि अगर हम 12 जग से उसके अंदर पानी भरेंगे, 12 अगर इस पर बाद पानी डालेंगे इस मग्गे के अंदर, इस बर्तन के अंदर, अगर हम इस जग से 12 बार उसके अंदर भरेंगे तो इस शेप का बर्तन क्या होगा, भर